मैं अजहर पठान। कल मैंने आपको सिविक्स का लेसन नंबर 2 विदेश नीति के घटक पढ़ाए थे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं भारत की विदेश नीति के घटक। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की हमारी हिस्ट्री की क्लास में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास और राजनीति शास्त्र का चैप्टर नंबर 2, भारत की विदेश नीति की विकास यात्रा। कल हमने इसका अर्थ और महत्व पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे विदेश नीति निश्चित करने वाले घटक, जिसमें सबसे पहला है देश का भौगोलिक स्थान। देश के भौगोलिक स्थान पर कौन कौन से घटक निश्चित करते हैं वो हम देखेंगे। जैसे कि किसी देश का आकार, जनसंख्या, भूमि की गुणवत्ता और समुद्री किनारा देश का भौगोलिक स्थान घटक निश्चित करता है। इसके बाद जो दूसरा घटक है वो है राजनीतिक व्यवस्था। किसी भी देश में संघ राज्य व्यवस्था वाले देशों में विदेश नीति घटक करते समय घटक राज्यों का भी विचार करना पड़ता है, जिसमें उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे श्रीलंका और बांग्लादेश, ये दो उदाहरण। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण घटक है अर्थव्यवस्था। आधुनिक समय में किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का विदेश नीति निर्धारित करने में बहुत महत्व प्राप्त हो गया है। देश के साथ आयात, निर्यात और व्यापार करते समय यह घटक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद चौथा महत्वपूर्ण घटक है राजनीतिक नेतृत्व। विदेश नीति को निर्धारित करने में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इनका भी विशेष योगदान होता है। जैसा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ रिश्ते विदेश नीति के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी, इनका काफ़ी योगदान रहा है। विदेश नीति को निश्चित करने वाले घटकों में अंतिम घटक है प्रशासनीय घटक या प्रशासकीय घटक। इसमें राजनीतिक अधिकारी, आईपीएस अफसर, आईएएस अफसर, दूतावास जिसे हम एम्बेसीज करते हैं, वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये हमने देखे भारत की विदेश नीति को निश्चित करने वाले घटक। अब हम चलते हैं सीधा हमारी लाइव क्लास में। तो दोस्तों, अभी हमने पढ़े विदेश नीति के घटक। तो सबसे पहले मैं आपको विदेश नीति के 5 घटक बताता हूं। सबसे पहला है देश के भौगोलिक स्थान। दूसरा है राजनैतिक व्यवस्था। तीसरा है अर्थव्यवस्था। चौथा है राजनैतिक नेतृत्व। और 5वां है प्रशासकीय घटक। पहला देश के भौगोलिक स्थान, दूसरा राजनीतिक व्यवस्था, तीसरा अर्थव्यवस्था, चौथा राजनीतिक नेतृत्व और 5वां प्रशासकीय घटक। अब हम इसको एक एक करके समझेंगे कि विदेश नीति को निश्चित करने वाले घटक यानी कि देश के भौगोलिक स्थान। हर देश की अपनी एक अलग जनसंख्या, आकार, समुद्री किनारा होता है और उसी के आधार पर उस देश की विदेश नीति निर्भर करती है। उसके बाद होता है राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था यानी कि आपको पता है कि हर पार्टी में कुछ राजनीतिक दल होते हैं। जैसे अगर मुझे तमिलनाडु, फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका के संदर्भ में विदेश नीति बनाना है, तो तमिलनाडु की राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव हमारी विदेश नीति पर पड़ता है। ठीक उसी तरह बांग्लादेश के संदर्भ में यदि हमें विदेश नीति बनाना है, तो पूर्वोत्तर के राज्य जो होते हैं उसका प्रभाव भारत की विदेश नीति पर पड़ता है। उसके बाद होती है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में आपको पता है आयात, निर्यात, व्यापार, कौन से देशों के साथ हमें आयात करना है, निर्यात करना है, इसका असर भी भारत की विदेश नीति
पर पड़ता है। उसके बाद राजनीतिक नेतृत्व। आपको पता है कि हमारे देश के कई ऐसे राजनीतिक नेतृत्व, फॉर एग्जाम्पल जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब तक जितने भी हम लोगों ने राजनीतिक नेतृत्व देखे, उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के साथ में विदेश नीति पर प्रभाव पड़ा। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के समय चाइना के साथ में हमने देखे विदेश नीति पर प्रभाव पड़ा। इंदिरा गांधी के समय पाकिस्तान, इंदिरा गांधी जी के समय और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय भारत और पाकिस्तान की विदेश नीति पर प्रभाव पड़ा। और आखिरी होता है प्रशासकीय घटक। प्रशासकीय घटक यानी कि प्रशासन में काम करने वाले सचिव, अफसर, कमिश्नर, आईपीएस, ये सब लोगों का भी भारत की विदेश नीति के ऊपर में एक अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। और इन सभी लोगों को समझने के लिए हमें जरूरत होती है भारत की विदेश नीति को निश्चित करना। समझ में आया? आई होप कि आपको आज का हमारा लेसन समझ में आया होगा। धन्यवाद।